सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप सभी को बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक स्टेप लिया गया है और बहुत ही बढ़िया काम अभ्यर्थियों के हित में किया गया है, जिसे सुन के आपको काफी ज्यादा खुशी होने वाली है और काफी ज्यादा रिलैक्स आप होने वाले हैं। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है और आपके काफी काम में आने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिस वगैरह आए तो वहां से आप सभी को प्राप्त होता रहे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भर्ती यूपी पुलिस की है, तो यूपी पुलिस में आप सभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूपी की सामान्य ज्ञान भी आप सभी को पूछी जाएगी एवं करंट अफेयर्स के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि लगातार एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे पूरी यूपी की जीके आप सभी को मिल जाएगी इस बुक में, जिसमें 400 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, लोक नृत्य, मेले, जनसंख्या 2011 के आंकड़े, शिक्षा से संबंधित और करंट अफेयर्स और आप सभी के यहाँ पे हल प्रश्नों के पीवाईक्यू सहित आप सभी को दिए गए। तो यहाँ से क्या है कि यूपी की पूरी जीके आपकी कवर हो जाएगी। साथ ही में यूपी में जो भी इवेंट हुए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप ये करंट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी को करंट पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी को मिल जाएगी, जिसमें करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं, साथ ही में लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर जो होंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को, एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को मिल जाते हैं। तो दोनों बुक करंट पब्लिकेशन के आपको मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म बनना स्टार्ट हुए, इसके तुरंत बाद से ही कैंडिडेट ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि जनरल कैंडिडेट का तो इतना बड़ा पंगा नहीं है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए भी डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। और डोमिसाइल के साथ साथ जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनवानी पड़ रही है। तो यहाँ पे केवल जनरल कैंडिडेट को तो डोमिसाइल की दिक्कत है, लेकिन बाकी की जो अदर कैंडिडेट है उनके साथ क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों सर्टिफिकेट बनवाने। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है और लास्ट डेट से पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो सभी कैंडिडेट को दिक्कत होगी। अब ऐसे में क्या हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और कैंडिडेट लगातार इसका अपना जो फॉर्म वगैरह है वो भरने के लिए, ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूम रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दिनांक 9 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया है और विषय देखेंगे तो पुलिस भर्ती के विज्ञापन के दृष्टिगत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्रों के निर्गमन के संबंध में। तो आप सभी को बता दें कि ये भेजा गया है कि यहाँ पे अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये भेजा गया है और समस्त जिला अधिकारी को भेजा गया है, यानी कि सभी डीएम को यहाँ पे भेजा गया है जितने जिले हैं। अब इसे भेजा क्यों गया है, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जिन बच्चों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए हो क्या रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो या फिर आपका डोमिसाइल की बात हो, मतलब किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट जो आपके तहसील वगैरह से या अन्य अधिकारियों द्वारा जो बनवाया जा रहा है, उसके लिए बच्चों से बहुत ज्यादा चक्कर कटवाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि भाई 16 जनवरी लास्ट डेट है, इससे पहले हर हाल में हमें सर्टिफिकेट बनवाने। अगर सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तो सीधी सी बात है कि हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि जो काम 100 रुपए में हो रहा था उसी के लिए अब 1000 रुपए वसूले जा रहे थे। तो ये जो पूरा बोझ पड़ रहा था कैंडिडेट की जेब पर ही पड़ रहा था, आप ही के ऊपर पड़ रहा था, और इसके लिए स्टेप लेने वाला कोई नहीं था। क्योंकि भाई कैंडिडेट को तो फॉर्म अप्लाई करना है, वो कैसे भी चाहेगा कि फॉर्म अप्लाई हो जाए, भले 100 की जगह 1000 में काम हो जाए, लेकिन हो जाए, क्योंकि उसके सामने मजबूरी है। बहुत सारे अधिकारी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे पैसे नहीं दे रहा था मुंह मांगे, तो फिर उसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं और उसका यहाँ पे क्या हो रहा था, सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे। तो इसी के संबंध में आप सभी को बता दें कि अमर उजाला न्यूज़पेपर ने ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव किया कि 7 जनवरी 2024 को यहाँ पे अपनी जो बात है वो रखी और ये संबंध में एक आर्टिकल छापा। और आर्टिकल का यहाँ पे आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने बहुत ही तरीके से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया और इस पे काम किया और समस्त जो जिलाधिकारी उनको एक नोटिस जारी कर दिया कि आपको क्या करना है जनपद, जैसे यहाँ पे ये क्या है कि आप देखेंगे उक्त खबर में उल्लेख किया गया है कि यूपी पुलिस भर्ती की घोषणा
के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की डिमांड भी बढ़ गई है। ऐसे में तहसीलों में अवैध वसूली का खेल शुरू हो गया है। जनपद बागपत में वसूली के नाम पर ईडब्ल्यूएस सहित आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे, आप अवगत है कि वर्तमान में यूपी पुलिस भर्ती के विज्ञापन के दृष्टिगत ईडब्ल्यूएस सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु आवेदनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उक्त के साथ ही प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दलालों के सक्रिय होने, अवैध वसूली एवं अन्य शिकायतों के शासन के संज्ञान में आई है। तो पॉइंट नंबर 3 पे आप देखेंगे कि इस संबंध में वर्तमान में यूपी पुलिस भर्ती के दृष्टिगत ईडब्ल्यूएस सहित आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश शासन द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि शासन द्वारा यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक तहसील में प्रमाण पत्रों के नियम अनुसार ससमय निर्गमन हेतु लेखपालों की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। तो ये क्लियर कर दिया गया है। ऐसा हो रहा था कि आप जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि लेखपाल है ही नहीं, लेखपाल से संपर्क हो ही नहीं पा रहा, बात हो नहीं पा रही। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों को बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ रहे थे और काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे अब ये क्लियर कर दिया है, सभी डीएम को आदेश दिए गए हैं कि आप सभी को उनकी उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यानी कि प्रतिदिन उन्हें तहसील में आना पड़ेगा, अपनी जो ऑफिस है वहां पे बैठना पड़ेगा। साथ ही में लेखपालों के दूरभाष नंबर भी तहसील के कार्यालय में चस्पा किए जाएं। अब वहां पे नंबर मांगते फिर इसीलिए यहाँ पे ये भी कर दिया है कि जो तहसील के ऑफिस होंगे वहां पे इनके नंबर चिपका दिए जाएं, जिससे भी किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है, जो भी अपने सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, वो डायरेक्टली अपने लेखपाल को कांटेक्ट करे और काम करवाए। तो ईडब्ल्यूएस सहित अन्य प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित अवधि में पुलिस भर्ती की अंतिम तिथि के पूर्व समयक रूप से जारी किए जाएं, जिससे भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली ना हो। इस हेतु प्रत्येक तहसील में एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जाए, जो प्रमाण पत्रों को बनवाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करते हुए अवैध वसूली से संबंधित प्राप्त शिकायतों का भी समय निस्तारण कराएंगे। उक्त के बावजूद भी यदि कोई अवैध वसूली संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच का नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं भवदीय सुधीर गर्ग अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि उक्त के अतिरिक्त यहाँ पे अवैध वसूली वगैरह नहीं होनी चाहिए। साथ ही में ईडब्ल्यूएस सहित अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में पुलिस भर्ती की अंतिम तिथि से पूर्व यहाँ पे बनवा दिए जाएं, और जो भी बच्चे आवेदन करें उनके समय से पहले, जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि कितनी है 16 जनवरी, तो 16 जनवरी से पहले उनके सर्टिफिकेट बनवा दिए जाएं। तो ये समस्या का समाधान बहुत बढ़िया हो गया है। सभी डीएम को मिलने के बाद ये जो प्रोसेस होगा फास्ट होगा और सभी के जो सर्टिफिकेट है वो तत्काल प्रभाव रूप से बनेंगे। अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट मैसेज भी आ रहे थे कि सर हम सर्टिफिकेट वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन अभी तक बना नहीं है, टाइम लग रहा है। अब टाइम नहीं लगेगा, अब ये सारी चीजें बहुत फास्ट तरीके से होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट शासन की तरफ से क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये मान के चलो, जो भी अधिकारी हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति, उसके खिलाफ सीधी सी शिकायत होगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके सर्टिफिकेट बनाने में कोई ज्यादा आनाकानी कर रहा है, किसी को भी कोई दिक्कत है, तो डायरेक्टली जाके अपने डीएम से मिल सकते हैं। और आप इसे, जो ये नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, सीधा सा ये वाला नोटिस है ना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, और टेलीग्राम में वहां से उठा के आप ले जाना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और जाके डीएम साहब को दे देना कि साहब ये आदेश हुआ है, उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है और हम यूपी पुलिस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सर्टिफिकेट जो है समय पे नहीं बन पा रहे हैं। तो जो भी निदान होगा वो समय से हो जाएगा और आप इसके लिए आवेदन भी कर पाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी, जिसका समाधान बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। मैं अप्रिशिएट करूंगा अमर उजाला को और गवर्नमेंट को कि दोनों ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया और बहुत ही फास्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप सभी के हित में है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो आप जरूर किसी ना किसी के संज्ञान में लाइए, कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर निकलेगा, जैसे कि इसका निकला है। उम्मीद करता हूं कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर पर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और जो मौका आपको मिल रहा है उसका लाभ भी आप ले पाएंगे। अपनी तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर से बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लिए जा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।